प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो। कहिए सब कैसे हैं? विश्वास करता हूं कि आप सब अच्छे हैं। मैं भी अच्छा हूं प्रभु की दया से। और आज हम बात करेंगे बेटा और बेटी। आप अपनी बेटे और बेटी से कई बार हो सकता है आप सोचते हो कि ये टीनेजर हैं, इनसे इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए या बहुत सी बातें इनसे छिपा लेनी चाहिए। आप बहुत बार अपने ख्यालात के मुताबिक, अपने विचारों के मुताबिक गलत सोचकर आप हो सकता है अपने बच्चों से बहुत सी बातें छिपा लेते हो। लेकिन मैं चाहता हूं कि यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे उसी मार्ग पर चले जिस मार्ग पर परमेश्वर का वचन कहता है। बाइबल कहती है कि तुम अपने बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दो जिस मार्ग पर उन्हें चलना है। तो जब तक आप अपने बच्चों को रोज़ डेली बाइबल पढ़ने के लिए नहीं बोलेंगे, तब तक उनमें बहुत सी चीज़ों में बदलाव नहीं आएगा। क्योंकि बाइबल के अंदर हर वो बात लिखी है जो एक लड़का और लड़की को पता होना चाहिए। हर उस बात के बारे में बाइबल के अंदर सतर्क किया गया है, जिस बात के बारे में एक जवान लड़के और लड़की को सतर्क होना चाहिए। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आपको आज के समय में अपने, अगर बेटी है तो बेटी को आप फ्रेंड बनाइए, बेटा है तो बेटे को फ्रेंड बनाइए। उन पर शक ना कर उनकी फीलिंग को समझिए। जिस वक्त आप उनकी फीलिंग को समझेंगे, उनके दर्द को समझेंगे, तो आप बहुत सी बातों में उन्हें आप दुख से, मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं। जैसे कि परमेश्वर का वचन आप अगर भजन संहिता पहला अध्याय उसकी पहले आयत से पढ़ेंगे तो वहाँ क्या लिखा है? यह लिखा है, क्या ही धन्य है वह जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता। तो आज के समय में आपको और मुझे, जैसे हमारे बच्चे अपने घर में आते हैं, स्कूल से आते हैं या किसी काम को कर आते हैं या मार्केट से जाकर वापस लौटते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको वो फीलिंग उनके ऊपर प्रकट करनी चाहिए जो सही मायने में जिसकी उनको ज़रूरत है। जैसे कि बहुत बार कोई बच्चा स्कूल से आता है तो उसको आप प्यार कीजिए, ना कि उसको ये बात बोलिए कि हाँ आ गया तो किस तरीके का तेरा माहौल है, स्कूल में क्या किया तूने। नेगेटिव बातें ना कर उसके साथ, नकारात्मक बातें ना कर उसके साथ, आप उसके साथ सकारात्मक बातें कीजिए। उसके खेलने के बारे में पूछिए, उसके कूदने के बारे में पूछिए, उसने स्कूल में क्या क्या अच्छा किया उसके बारे में पूछिए। तेरे कपड़े गंदे कैसे हो गए, ये बातें ना बोलकर तू इस तरीके का कैसे हो गया, तू तेरे शरीर के अंदर से स्मेल क्यों आ रही है। मतलब स्कूल के टाइम में जिस वक्त बच्चा घर में आता है तो उस वक्त वो बच्चा थका हुआ होता है, पता नहीं किस माहौल से वो स्कूल के निकल कर घर में आया है। तो आपको अपने बच्चे के साथ वो वार्तालाप करने हैं जो सही मायने में सही है। पिछले समय में मैं देख रहा था कि एक मेरा मित्र है, उसने अपने बेटे के साथ जैसे वो स्कूल से आया तो उसके साथ ऐसे वार्तालाप किए जिसके कारण उस बच्चे ने थोड़े दिन के बाद सुसाइड कर लिया। तो वो डिप्रेशन में चला गया। क्यों? क्योंकि उसके मित्रों के सामने एक ऐसी बात बोल दी गई जो कि नहीं बोलनी चाहिए थी, माता पिता होने के नाते। तो मैं आज आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, आप संभलिए, आप अपने शब्दों को संभलिए। और मैं ये कहूँगा कि आप अपने शब्दों में भी संभलिए और अपने जीवन में भी संभलिए, ताकि आपको देखने वाले लोग भी समझ जाएं। तो आज मैं यही कहूँगा कि चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, आप उनको कम से कम वो शिक्षा ज़रूर दीजिए जो शादी के बाद की शिक्षा होती है, जो उनको शादी से पहले की शिक्षा होनी चाहिए, उनके पास शादी के बाद की भी शिक्षा होनी चाहिए कि किस तरीके से परवरिश चलती है, परिवार चलता है। अगर आप नहीं बताएंगे, यदि आप कहेंगे विनोद जी आप कैसी बात कर रहे हैं सर, ऐसे बातें अगर हम अपने परिवार के साथ या अपने बच्चों के साथ करेंगे तो बड़ी अजीब सी बातें हैं। यदि आप नहीं बताएंगे तो उन्हें नेट बताएगा।
यदि नेट नहीं बताएगा तो वो आसपास के लोगों से पूछेगा, अपने बच्चों से, अपने फ्रेंड्स से पूछेंगे। या फिर मैं ये कहूँगा कि यदि आप अपने बच्चों के साथ बात कर लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है, ताकि आपके बच्चे बाहर जाकर बता सकें कि ये बातें मुझे मेरे माता पिता ने बताई हैं। तो बाइबल ये कहती है, क्या ही धन्य व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। यदि आपके फ्रेंड्स आपको गाइड कर रहे हैं कि ऐसे करो, अपने बच्चे के साथ ऐसा करो, उसके ऊपर रोकथाम लगा दो, उसको कहीं जाने मत दो, उसके ऊपर बंदिश लगा दो, तो याद रखिएगा, यदि आप उसके ऊपर बंदिश लगाएंगे, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, बंदिश लगाएंगे तो वो खतरनाक है। बल्कि आपको क्या करना चाहिए, उनके साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए, उनके मन की बात को जानना चाहिए, ताकि आप उनके वहाँ तक पहुँच सके जहाँ पर वो गलत डिसीज़न लेने की सोच रहे हैं। तो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं यही आपसे कहूँगा, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, जवान अपनी जवानी को किस उपाय से शुद्ध रख सकता है? परमेश्वर के वचन को मानने से, या फिर परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखने के द्वारा। आज मैं बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यदि बच्चे मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, आत्महत्या का डिसीजन कभी मत लीजिए, क्योंकि आत्महत्या करने वालों की आत्माएं हमेशा भटकती रहती हैं। वो कभी किसी के अंदर, कभी किसी के अंदर, कभी किसी को दुख पहुंचाती हैं। उनकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती, वो कभी सफलता की ओर, यानी परमेश्वर के स्वर्ग में जो आत्मा जाती है वही सफल है। जैसे आप शरीर में सफल होने के लिए सोचते हैं, वैसे ही आत्मा भी सफल होता है। आत्मा सफल तब होता है जब वो स्वर्ग में पहुंच जाता है। याद रखिएगा, पिछले समय की बात है, मैं किसी के अंदर से दुष्ट आत्मा को निकाल रहा था, और मैंने उस दुष्ट आत्मा को बोला, मैं तेरे इस शरीर में से मैं तुझे निकलने का हुक्म देता है, शरीर को छोड़ दे। तब वो दुष्ट आत्मा क्या कहती है कि मुझे मत निकालो, क्योंकि मैं तो फलाने की आत्मा हूँ, फलाने व्यक्ति में से निकल कर इसमें आई थी। इस तरीके से वो स्पिरिट बोल रही थी। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मेरे पास कोई घर नहीं है, मेरे लिए तो यही घर है। तो कहने का मतलब क्या है कि जितने भी आत्महत्या बच्चे करते हैं या बड़े करते हैं, उनकी आत्मा यूं ही भटकती है, और शैतान उनका पूरे तरीके से प्रयोग करता है, इस्तेमाल करता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया जाए, यदि आप चाहते हैं आपके जीवन के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की सामर्थ्य दिखाई दे, तो याद रखिएगा, अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को रख लीजिए। बाइबल में फिर एक बात और लिखी, जवानी के अभिलाषाओं से भागो। आज माता पिता को जरूरी है कि वे अपने बच्चों को हर एक अभिलाषा के बारे में बताएं। आज आप एक माता पिता होने के नाते अपने बच्चों को बताएं कि किस किस प्रकार की अभिलाषाएं मनुष्य के शरीर में आ सकती हैं, किस किस प्रकार की अभिलाषाएं एक टीनेजर बच्चे की उम्र में आती हैं, अक्सर आती हैं। जब आप छोटे थे तो आपके साथ भी होता होगा ऐसा, बहुत से लोगों के साथ नहीं भी होता, इस तरीके की फीलिंग नहीं भी आती, लेकिन 99% लोगों के साथ ऐसा होता है। तो याद रखिएगा, अपने बच्चों को आप बाइबल के बारे में बताइए, परमेश्वर के वचन के बारे में बताइए। परमेश्वर के वचन से निकाल कर कहाँ कहाँ बच्चों के बारे में, जवानों के बारे में लिखा है, उसके बारे में आप उन्हें पढ़ाइए, ताकि उनका जीवन परमेश्वर की महिमा का जीवन होने पाए, परमेश्वर की दृष्टि में भय का जीवन होने पाए, परमेश्वर के वचनों के मुताबिक चलने वाला जीवन होने पाए। याद रखिएगा, यदि आप डिसीज़न लेते हैं कि हमें अपने बच्चों के साथ वो बातें करनी है जो करनी चाहिए, तो आप अपने बच्चों के जीवन को अवश्य बचा पाएंगे। अपने बच्चों को इस बाइबल की मार्ग की शिक्षा दीजिए। बाइबल कहती है कि यदि तू अपने बच्चों को उस मार्ग की शिक्षा दे जिस मार्ग पर उसे चलना है, तो मैं यूँ कहूँगा कि वो बच्चा कभी भी ठोकर नहीं खा सकता। जैसे कि पिछले समय में कोई भाई घर से निकल कर जा रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि आप उस रास्ते से मत जाना, क्योंकि वो रास्ता बिल्कुल बंद है, आप दूसरे रास्ते से चले जाओ। तो ध्यान से सुनिएगा, जैसे मैंने उनको बताया तो उन्होंने दूसरे रास्ते से गए,
तो जब वो दूसरे रास्ते से गए तो उनको कुछ पता ही नहीं लगा कि वो रास्ता बंद है या नहीं। लेकिन सेकेंड टाइम जब वो उसी रास्ते से गए तो उन्होंने बोला कि मैं अब उसी रास्ते से जाना चाहूँगा, मुझे पता तो लगे कितना कि वो बंद है। लेकिन जैसे उस रास्ते से गए तो वो भी खुला था। तब उन्होंने उससे किसी से बात की तो उन्होंने बोला अच्छा हो गया आप उस दिन यानी फर्स्ट यस्टरडे यानी एक दिन पहले आप इस रास्ते से नहीं आए, क्योंकि आप कहीं से निकल ही नहीं सकते थे, वापस भी नहीं जा सकते थे, पीछे ट्रैफिक इकट्ठी हो जाती तो आप बहुत हरासमेंट में आ जाते। तो याद रखिएगा, आज आपको नॉलेज है, माता पिता से मैं बात कर रहा हूँ, माता पिता को ज्ञान है 12 साल की उम्र में क्या होता है, 13 साल की उम्र में क्या होता है, 14 साल की उम्र में क्या होता है। आप माता पिता हैं, आपको इस बात की नॉलेज है कि क्या होता है। आपके पास जो एक्सपीरियंस है, आपके पास जो तजुर्बा है, आप अपने बच्चों को जरूर दीजिए, उनको उस बात से वंचित मत रहने दीजिए। जो गलतियां आप करते थे ये भी कर सकते हैं, इसलिए कोशिश कीजिए कि जो गलतियां आपने की हैं वो गलतियां आपके बच्चे ना करें, और नहीं कर पाएंगे जब आप उनके साथ उस एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे। तो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं बच्चों आप सबसे बोलना चाहता हूँ कि अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए, और रोज़ डेली ब्रेकफास्ट करने से पहले बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें, परमेश्वर के नाम की महिमा करें, हर बात में परमेश्वर की तारीफ़ करें, हर बात में परमेश्वर की तारीफ़ करें। तब आप बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, तब देखिएगा आपका जीवन सफल जीवन होगा। आपके जीवन में यदि माता पिता से कभी डांट मिल भी जाएगी तो आप सुसाइड करने के विषय में कभी नहीं सोचेंगे, बल्कि आप आगे बढ़ने के विषय में सोचेंगे, क्योंकि जीवन एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। और जैसे कि बाइबल में लिखा भी है, एक बार मनुष्य का जन्म लेना, मरना और फिर न्याय का होना निश्चित है। तो आज के दिन मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आप दाऊद के समान बन सकते हैं, आप दानियल के समान बन सकते हैं, आप यूसुफ के समान बन सकते हैं, आप यहोशू कालेब के समान बन सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं आपके लिए इस वचन को लिखा है। ये संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया और आपके लिए लिखा है। इसे पढ़िए, इस लॉकडाउन में पढ़िए, समय को खराब मत कीजिए, समय का सदुपयोग कीजिए। आप अपनी आंखें बंद कीजिए, सब बच्चे अपनी आंखें बंद करें, माता पिता अपनी आंखें बंद करें। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा ताकि आप सबके बच्चे किसी गलत रास्ते पर ना जाने पाए। आइए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते हैं। स्वामी, ये दुष्टों की युक्ति से बचाए जाए, पापियों के मार्ग में खड़े ना होने पाए, ठट्ठा करने वालों की मंडली में ना बैठने पाए। प्रभु इन्हें बल दीजिए। इन पर हम आपके अनुग्रह की दृष्टि को, आपकी दया को मांगते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु यीशु के जीवित नाम में परमेश्वर, ये दाऊद की तरह परमेश्वर आगे बढ़ने पाए, परमेश्वर डैनियल की तरह स्वामी आगे बढ़ने पाए। परमेश्वर अपनी छोटी सी उम्र में ही खुदा बाप स्वामी मैं प्रार्थना करता हूँ, छोटी सी उम्र में ही दानियल की तरह अधिपति बनने पाए। परमेश्वर ये छोटी सी उम्र में ही खुदा बाप यूसुफ की तरह राजे बनने पाए। परमेश्वर मैं इन बच्चों पर आशीर्वाद बोलता हूँ, आपकी दया को मांगता हूँ, आपके तरस को मांगता हूँ। मसीह यीशु के नाम में हर प्रकार की बुरी अभिलाषाओं से ये बच्चे बचा लिए जाए, हर प्रकार की गंदी अभिलाषाओं से जैसे दाऊद बचाया गया वैसे ये भी बचाए जाने पाए, जैसे परमेश्वर यूसुफ गंदी हरकतों से बचाया गया वैसे ये भी बचाए जाने पाए। मसीह यीशु के नाम में इनके जीवन पर आशीष मांगता हूँ, इनके परिवार पर आशीष मांगता हूँ। इनका परिवार परमेश्वर इनके जीवन के द्वारा, इनके उठने बैठने के द्वारा, सोचने विचार करने के द्वारा परमेश्वर इनका परिवार आशीषित होने पाए, इनके जीवन के द्वारा आशीषित होने पाए। मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।